अवधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वे सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान, कथम तनु बशत्वान बुद्ध के सान्य से हम। सुगत मग धर्म वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे वासुरं श्रीजिनं वा। रम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसन सहावं, वोच्छामिण्यं सारं केवली सुध केवली। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करता। श्री देवशाद गुरु तीन शुभ रत्न है। कौन है रत्न? और तीन रत्नों को देने वाले हैं, करने वाले हैं। अर्थात सच्चे देवशाद गुरु के निकट आके, उन शुभ रत्नों के निकट आके अगर हमने शुद्ध रत्न को नहीं प्राप्त किया, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ शुद्ध रतन करतार, शुद्ध रत्न त्रय को देने वाले हैं। भैया हम तो इतने सालों से पूजन कर रहे हैं, देवशाद गुरु की भक्ति उपासना कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध रत्नों की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? देखो प्रभात भैया, हर चीज को रिजल्ट की दृष्टि से देखा जाता है। आप कहो कि हम 25 साल से व्यापार कर रहे हैं और हमें कुछ लाभ नहीं हुआ, तो लोग क्या कहेंगे कि टाइम खराब कर रहे थे। क्या कहेंगे? टाइम खराब कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे कि समय खराब कर रहे थे। ऐसे ही यहाँ पे हम अनादिकाल से धर्म कर रहे हैं, लेकिन शांति नहीं मिली। कहते ना, मुझको ना मिला सुख क्षण भर भी, एक क्षण को भी सुख नहीं मिला। तो हमने धर्म किया कि टाइम खराब किया? शुरुआत ही नहीं, क्योंकि धर्म का प्रारंभ तो सम्यक दर्शन से होता है। सम्यक दर्शन माने आत्मानुभूति। मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा श्रद्धान, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा ज्ञान, और शुद्धात्मा में स्थिरता और अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, अमृत के निर्झरों का झरना। और अगर अमृत के निर्झर नहीं झरे और विष के झरने ही झरते रहे, कसायों के झरने ही झरते रहे, तो वास्तव में हमने क्या किया? समय खराब किया। धर्म कोई औपचारिकता नहीं है, धर्म तो जीवन है। क्या कहा? धर्म कोई औपचारिकता नहीं है, धर्म जीवन है। धर्म आनंद है, धर्म निराकुलता है, धर्म स्वाधीनता है, धर्म अतीन्द्रिय आनंद है। धर्म अपनी प्रभुता को पहचान जाना है, अपनी प्रभुता में ही लीन हो जाना है। जितने भी जो बाहर की औपचारिक चीजें कही जाती हैं, वो सब काय के लिए है? व्यापार करते हो, दुकान तैयार करते हो, फर्नीचर लगवाते हो, और डेकोरेशन लाइट सब कुछ करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हो। उसका प्रयोजन क्या है आपका? लाभ। लाभ। और लाभ नहीं मिला और सब कुछ किया, तो व्यापार किया कि समय खराब किया? अनादिकाल बीत गया और आज तक धर्म के नाम पे ही हमने सब कुछ किया।
जो लोगों जीवों को मार रहे हैं वो भी धर्म के नाम पे, और हम जीवों को बचा रहे हैं वो भी धर्म के नाम पे। लेकिन परजीवों को बचाते बचाते अपने जीव को बचाया कि नहीं बचाया? भाव जन्म और भाव मरण सदियों से करता आया हूं, अनादि काल से भाव जन्म और मरण करते आ रहे हैं। आत्मा चीख पुकार मचा रही है कि हमें बचा लो, हम डूबे जा रहे हैं भव सागर में। भव सिंधु में आन पड़ो खेचो बाहा पकड़ मेरी, अरज सुन कुंतु दास केरी। कुंतु नाथ भगवान से कह रहे हैं कि हमारा हाथ पकड़ के खींचो, लेकिन तुम हाथ देने को तैयार कहां हो? त्यागी जी तो क्या है, दया नहीं करते, निर्दयता से दोषों को प्रहार करते हैं। अब अधिकतर लोग तो छुटक के निकल जाते हैं। देखो, अगर आपको बस वास्तव में शुद्ध स्वर्ण बनना है तो तपना तो पड़ेगा, 16 ताव तो घलेंगे, और हम जब तक बचते रहेंगे ना तब तक कुछ नहीं मिलने वाला, बेई के बेई बड्डर बने रहेंगे। और पता हम इतने ढीठ हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता छोटी मोटी चोटों से। हमें तो क्या है, वज्र का प्रहार चाहिए तब मिथ्या तो जाएगा। और गुरुजनों के अलावा कौन कहे मीठी मीठी दवाइयां खिलाओ, कड़वी ना खिलाओ, ऐसा थोड़ी ना होता। जी अनादिकाल का ऐसा मिथ्यात जकड़ा हुआ है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्ता जकड़ा जब तक गुरुओं का प्रहार ना हो वचनों का तब तक हिलता नहीं है, बिल्कुल ढीठ की तरह जचा देता है। जो जैसे गरियल बेल हो जाता ना, कितने गरे यात्रा वो तो हिलेगा नहीं, वहां से वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। ऐसे ही हम क्या है, तुम कितने ही सुनाते रहो, लेकिन हम तो मेरा टेसू वहीं खड़ा, यहाँ पे नहीं चलता होगा शायद। बच्चे गांव में वो टेसू लेके मिट्टी का पुतला बना के ले जाते थे, देखा होगा। हाँ, तो वहीं खड़ा रहेगा वो अंगद की पांव की तरह है कि वो जमा रहता मिथ्या, तो उसको कोई हिला नहीं पाता। इसके लिए तो गुरुओं के वचनों का ऐसा प्रहार हो कि बिल्कुल अंदर से हिल जाए उसकी नींव। तो सम्यक्त होता ना, क्षयोपशम सम्यक्त होता, तो अभी वो थोड़ा डमाडोल होता रहता। लेकिन जब क्षय हो जाता ना तो बिल्कुल मोहनी कर्म को जड़ मूल से ही उसकी जितनी प्रकृतियां हैं सबको हटा के अकेला अखंड खड़ा हो जाता। जीवन चूका जा रहा है, आप समझना। एक एक क्षण के श्वासों के साथ जीवन की एक एक आयु के निषेक खिरते जा रहे हैं, एक एक समय में। और ऐसे औपचारिक धर्म से वो काम नहीं बनने वाला। देव सद्गुरु के पास आ गए, लेकिन हमने समझ लिया कि धर्म हो गया, तो धर्म नहीं हुआ, कर्म हुआ। जे सट कर्माणी दिने दिने है, धर्माणी नहीं है। जे इनका नाम क्या है, सट कर्म। और कर्म काय का है, कर्म की परिभाषा क्या है श्रुति बहन जी? पाठशाला वाली, जो संसार को जोते, चतुर्गति भ्रमण का जो कारण है वो क्या है, कर्म है। संसार रूपी खेत को जोतता रहता है, उसकी वृद्धि करता रहता है कर्म, फसल को अच्छी वृद्धिंगत करता है। जहां कर्म है वहां धर्म नहीं है, और जहां धर्म है वहां कर्म नहीं है। क्योंकि वीतरागता निर्बंधता का कारण है और सरागता बंध का कारण है। हम देव सद्गुरु के निकट आते हैं, लेकिन देव के निकट आके अगर अपने निकट नहीं आ पाए तो हम देव के निकट आए कहां पे हैं? भगवान अपने में मग्न है, पूर्ण निराकुल दशा में व्याप्त है। अतीन्द्रिय आनंद के झरने जर रहे हैं जिनकी परिणति में सतत निराबाद रूप से अनंत और अव्याबाद सुख को भोग रहे हैं वो भगवान। और हम भी कसायों का विष पीते रहे तो हम आए कहां हैं उनके निकट? अरे हम इतनी आकुलता में, इतनी जल्दी में है। जल्दी करके करना क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। घर जाओगे तो कल भी तो घर गए थे, तो कौन सी शांति मिल गई? दुकान जाओगे तो दुकान पे कल भी तो गए थे, कौन सी शांति मिल गई? कल भी पैसा कमाए थे, आज भी पैसा कमा लोगे तो कौन सी शांति मिल जाएगी? पहले भी अनंत भाव में बच्चे पैदा कर लिए, अब भी बच्चे पैदा कर लोगे तो कौन सी शांति मिल जाएगी? वही रिपीटेशन जीवन का चल रहा है, और हम घड़ी से बंध गए। बिल्कुल बहुत देर हो गई कि तुम घड़ी देख के समझ रहे देर हो गई। आप कई बार देखना, घड़ी देख के भूख लगती है आदमी को। कैसे भूख लगती?
12 बज गए। तो 12 बजे से कोई भूख का संबंध है कि जब तुम्हें भूख लगे तब 12 बजे? माने हम इतने घड़ी से हो गए, बहुत देर हो गई, अभी तो 4 ही बजे, अभी तो बहुत जल्दी है। आप अपने जीवन को घड़ी को निकाल के टाइमलेस जीवन को जियो। समय सार को पाना है तो समय को एक तरफ रख दो। जंगलों का मार्ग है भाई, सब इस तरफ आ जाओ, आपको थोड़ी सुविधा आपसे किस। हाँ बस, जंगलों का मार्ग है जहां की निर्वाह होकर जिया जाता। बैठे तो बैठे हैं, कोई विकल्प नहीं, कोई घड़ी नहीं, कोई समय का प्रतिबंध नहीं, अनुबंध प्रतिबंध से रहित कि तुम्हें पंच कल्याण करवाना पड़ेंगे। महाराज जी को कोई प्रतिबंध नहीं है, वो कोई डेट नहीं दे सकते कि 5 से 10 तारीख तक पंच कल्याण फड़ा जगह करवाएंगे। दे सकते? प्रवचन 9 से 10 होंगे जो कोई अनुबंध प्रतिबंध में बन सकते? क्षण क्षण में आत्मानुभूति नहीं होगी अगर अनुबंध प्रतिबंध में बन गए तो। स्वामी जी जो कह रहे थे ना अपनी 27वें गाथा के प्रवचन के आधार पर जो चर्चा चल रही थी कि देव साध गुरु की जो भक्ति उपासना है वो तो धर्म है कि नहीं है? तो ने कहा धर्म नहीं है, इसमें किंचित भी धर्म नहीं है। फिर उनके पास जाएं कि नहीं जाएं? उनके पास जाके धर्म को समझो, उनको देख के अंदर की कोई उमंग खिलने लग जाए, अंदर में एक रस आने लग जाए। दूसरे को मकान को देख के ऐसा क्या लगता है कि ऐसा मकान हमारा भी होना चाहिए? नहीं लगता। दूसरे की चलती हुई दुकानों को देख के नहीं लगता कि ऐसी दुकान हमारी भी चलना चाहिए। तो भाई यहाँ आके हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें अब अंदर चलना चाहिए? बाहर भटकते बहुत समय बीत गया, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबू न निज घर आए। निज घर की याद आए जिस दिन, उस दिन हमने भगवान के दर्शन किए। भगवान शांत बैठे, निठल्ले, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। पता हमें लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत इसमें है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। सहज अकर्तृत्व स्वभाव के आश्रय से हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के नाम पे यहां से पत्थर वहां रख लिए, वहां से वहां उठा पटक कर ली, और क्या हुए? बड़े पंडित साहब दृष्टांत देते थे, एक वेल होता है ना, घूरा होता, घूरा, विनीता बहन जी घूरा देखे? घूरा, गांव में घूरे होते थे, कचरे के ढेर। तो क्या करता, सांड को जब ज्यादा खुजाल होती है वो क्या करता है, घूरे को ढेर को सींगों में फंसा दो, यहां से वहां, और आधा 1 घंटा पूरा तेल का उठा पटक कर देता पूरा। फिर पता क्या करता, लास्ट में ऐसे खड़ा हो जाता सिर तान के कि मैंने कितना पुरुषार्थ कर दिया, मैंने कितनी मैं पुरुषार्थ कर दी, कितना बड़ा काम कर दिया। क्या कर दिया तूने यहाँ का कचरा वहां, वहां का कचरा वहां, सफेद और पीले कचरे जो वहां पड़े थे वो तुमने क्या कर दो, अपने तिजोरी में रख ले। हम कितने पैसा वाले होगा, तुम्हारा पैसा है, वो प्रॉपर्टी की है, पुद्गल की तुम्हारी है। अब वो अप डाउन हो रहा, क्या हो रहा, अप डाउन हो रहा। तो कौन अप डाउन हो रहा, सोना चांदी अप डाउन हो रहा कि तुम अप डाउन हो रहे? अभी बढ़ गया था तो क्या लगा था, चलो अब घट गया तो अब घट गया। लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी तो बढ़ गया, और लक्ष्मी घटी, अधिकार भी तो घट गया। हमें भी लगने लगता कि हम पैसा वाले हो गए तो थोड़े चौड़ी सड़क से निकले कि लोग 4 लोग देखें तो सही कि क्या है। और जब पैसा घट गया तो कुलियों में से न करके भगते हैं कि अब क्या रहो भैया जी, हो क्या रहा आखिर? हमने अपना मूल्यांकन पर से क्यों कर रखा? सच्चे देव को देखें, वो बैठ जाए बिल्कुल शांति से। इतने हम तो ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर आधे घंटे का समय है तो आप 5-10 मिनट का प्रोग्राम बना के आओ कि कहीं भी किसी भी कार्य में अगर मन लग जाए तो 15-20 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा हो कि विकल्प ना खड़े हो पाए। हमारे पास समय तो है आधा घंटा का, 2 घंटे का प्रोग्राम है। कितने का है? पूजन भी करने, स्वाध्याय भी सुनने, तत्वार सूत्र और कौन कौन से हो, भक्तांबर। एक अम्मा जी बैठी, कहले बेन तुम तत्वार सूत्र सुना दियो, और नहीं तुम भक्तांबर सुना दियो, जब तक हम माला फेर ले रहे। 3 नियम है हमारे, तीनों निपट जाएंगे। ऐसे निपटाने वालों को धर्म कैसे होगा, हमें ये बता दो। और हमारी इतनी वो गजब है। एक बहन जी कह रही थी कि हम तो क्या करत, घर से ही पूजा शुरू कर देते करो। वो तो इसे शुरू कर देते,
मंदिर तक आ तो आदि ने पड़ जाता भाई पूजन। ऐसे धर्म करते करते राधिकाल से अनंत काल बीत गया, कुछ हुआ नहीं। हम वही ढाक के 3 पात है, कितने की पानी बरसे, लेकिन ढाक में कितने पात होंगे? 3 ही होंगे। सही बताएं, जीवन में थोड़े से निकले हम बाहर, अपने घेरे से बाहर निकले। संसार बहुत बड़ा है, कूप मंडूब न देखो, समुद्र बहुत बड़ा है, चैतन्य का समुद्र बहुत बड़ा है। कुछ डूबने का अभ्यास करो, खूब मजा करो, कुछ आपको बहुत उपलब्धि होगी। सही बताएं, आप कुछ ऐसे स्वच्छंद जीवन जियो, बहुत स्वच्छंदता नहीं, स्वच्छंद में जीवन जीने का प्रयास करो। स्व में मैंने अंदर से जुड़ के जीवन जीने का प्रयास करें, जीवन में बहुत आनंद आएगा आपको। हम इतने घेरों में बंधे हुए हैं, इतनी मर्यादाएं इसके लिए थोड़ी ना है कि हम बिल्कुल जकड़े रह जाएं। अभी पाप विषयों में लगे थे, अब यहाँ पे आगे भी जकड़ गए। एक स्वतंत्र आनंदमय जीवन हो। मुनिराजों की कोई प्लानिंग नहीं चलती, सहज जीवन बहता हुआ पानी की तरह, बिल्कुल आनंदमय। नहीं लगता कि कुछ ऐसा जीना चाहिए, जकड़े जकड़े बिल्कुल समाज के उनमें बंधनों में। कुछ वो कहते ना, क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में सुख शांति है कहाँ। अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति असंग। अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के, शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति असंग। संग माने परिग्रह से रहित, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से आनंद में परिणति हो जाए। देवशास्त्र गुरु के निकट आके अगर अपने निकट आ गए तो धर्म होगा, और देवशास्त्र गुरु के निकट आके वहीं अटक गए तो धर्म नहीं, अधर्म होगा। अधर्म का मतलब पाप नहीं होता, पुण्य भी अधर्म में आता है। इसका मतलब यह है कि संसार ही होगा, मोक्ष। जो चर्चा चली थी उसका सार यह है। कल अपन ने एक गाथा देखी थी, 12वीं गाथा 85 काय से उद्गृत 27वीं गाथा के बाद एक गाथा उद्गृत है, जो आचार्य देव या ज्ञानी जन जो किन्हीं अन्य ग्रंथों से गाथा श्लोक आदि लेते हैं। वो किस में आता है? 5 जो पद्धति होती है किसी भी कथन करने की, कौन सी आदि? आगमार्थ। आगम में यह विषय कहाँ कहाँ आया। अब आप ये सोचो कि आचार्य कुंद देव की ही गाथा में आचार्य कुंद देव का ही रेफरेंस दे रहा है दूसरे ग्रंथ से। 2 आचार्य नहीं है, 85 काय भी आचार्य कुंद देव का है और नियम सार जी भी कुंद देव का है। तो उन्हीं आचार्य का अन्य ग्रंथ का रेफरेंस दे रहा है। इसमें एक चीज मुझे बताना थी, कल मैं थोड़ा चूक गया था, उसका सुधार कर ले रहा हूं। एक रस, एक वर्ण, एक गंध और 2 स्पर्श वाला परमाणु शब्द का कारण है, स्वयं अशब्द है और स्कंद के भीतर है, तथापि द्रव्य है। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग जागृत रहते हैं, तो कहीं मैं अगर चूकूं तो आप बता देते। कल अज्जू भैया मुझसे एक बात कहने लगे कि भाई साहब इसमें आपने जो अर्थ किया इस चीज का, कौन सा अर्थ किया? शब्द का कारण है, स्वयं अशब्द है। कौन? परमाणु। परमाणु शब्द का कारण है, स्वयं शब्द है। इसका मतलब आप बताएंगे क्या होगा? और मैंने पता क्या कल अवक्तव्य के इस दृष्टिकोण से उसको बोल दिया था कि किसी भी पुद्गल का वर्णन नहीं किया जा सकता, पुद्गल परमाणु का भी वर्णन नहीं किया जा। अवक्तव्य यद्यपि आगम के विरुद्ध बात नहीं है, वो आप ध्यान रखना। मैंने अवक्तव्य भी कहा तो किसी द्रव्य को नहीं कहा जा सकता, ये भी सही है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यहां प्रसंग क्या चल रहा है और यहां उसका क्या अर्थ होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। माने एक पुद्गल परमाणु शब्द का कारण नहीं होता। भाषा वर्गणा रूप जो स्कंध होता है वो शब्द का कारण भाषा वर्गणा रूप स्कंध होता है, एक परमाणु नहीं होता। यहां यह अर्थ निकलना है, अवक्तव्य के अर्थ में नहीं निकलना कि आप कह नहीं सकते। तो ये होना चाहिए जागृत।
माने कहाँ क्या अर्थ निकल रहा है, बिल्कुल अलर्ट रहे, उस चीज को समझें, पकड़ें बराबर कि अपन कहाँ है। अपन बहुत पुराने स्वाध्यायी हैं, चीजों को अगर गहराई से नहीं समझेंगे, पकड़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए इन चीजों को आपको बराबर और हमें समझना चाहिए। अब अगला एक और मार्ग प्रकाश अपन को ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, उस समय उपलब्ध होगा जिस समय पद्म प्रमलधारी देव थे, उनने मार्ग प्रकाश ग्रंथ के कई उद्धरण दिए हैं, कई श्लोक लिए हैं, उसको और देखते हैं, इसका वाचन करते हैं। वसुधान्त्य चतुः स्पर्शेषु चिन्तयं स्पर्शं द्वयम् वर्णो गन्धो रसश्चैकः परमाणो न चेतरे। मैं पूरा श्लोक बोलूंगा फिर आप दोहराएंगे। वसुधान्त्य चतुः स्पर्शेषु चिन्तयं स्पर्शं द्वयं वर्णो गन्धो रसश्चैकः परमाणुः न चेतरे। अष्टविध स्पर्श अंतिम चार में दो वर्ण एक रस गंध एक परमाणु में है, अन्य कुछ भी है नहीं। बात वही है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन अपनी बात को पुष्ट करने के लिए अनेक जगह से मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव उसी बात को पुष्ट कर रहे हैं मार्ग प्रकाश ग्रंथ से भी। परमाणु में 8 प्रकार के स्पर्शों में अंतिम 4 स्पर्शों में से 2 स्पर्श, 1 वर्ण, 1 गंध, 1 रस होता है, अन्य नहीं। ये बात बार बार चल रही है। एक परमाणु में कितने गुण पाए जाते हैं, गुण माने उसकी पर्याय वगैरह। तो 1 स्पर्श हो, 2 स्पर्श होंगे, 1 रस, 1 गंध और 1 वर्ण होगा, इस प्रकार से 5 होंगे। मूल गाथा उसकी टीका और उसमें समागत उद्धरणों के भाव को आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। कोमल, कठोर, हल्का, भारी, शीत, उष्ण और स्निग्ध रूक्ष, इन 8 स्पर्शों में से अंतिम 4 स्पर्शों के अविरुद्ध 2 स्पर्श ए जिनमत में परमाणु के स्वभाव गुण कहे हैं। 8 प्रकार के स्पर्श होते ना, कौन कौन से? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम और ठंडा और गरम। इनमें से 4 कौन से? स्निग्ध और रूक्ष्म और शीत और उष्ण। उनमें से क्या होगा? कोई एक इनमें से पाया जाएगा। तो 2 तो स्पर्श संबंधी हो गए, 1 रस संबंधी हो गया, 1 गंध संबंधी हो गया और 1 वर्ण संबंधी हो गया। इस तरह कितने हो गए? 5 हो गए। आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं रहता कि हम विषय को ज्यादा खींचते हैं, जहां हमें लगता है कि इस विषय को खुलासा होना जरूरी है हम उसको पूरा समय देते हैं, और जहां लगता है कि यहाँ पे वही बात कही जा रही है तो अपन आराम से पढ़ के उसको निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती किसी बात को खींच रहे हैं, लेकिन हमें जो स्वामी जी का 27वीं गाथा पे प्रवचन मिला उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो आपको भी उसमें अच्छा लगा होगा कि ये विषय स्पष्ट होना जरूरी है, इसलिए अपन उसको आराम से उसको लाभ लिया था। अब अपन आते हैं 41वां कलश खुद पद्म प्रमलधारी देव ने लिखा है। आप जो सोचो, मूल गाथा की टीका लिखी, टीका के बाद एक गाथा पंचास्तिका ऐसे लिखी, दूसरा कलश श्लोक मार्ग प्रकाश से लिखा और एक कलश खुद लिख दिया। कैसा रस आता है आप सोचो। वनवासी संत जंगल में बैठे बैठे कैसा रस लेते होंगे। अपन को भावना नहीं होती कि संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा जब होऊंगा बाह्य अंतर निर्गंथ। माने एक अद्भुत आनंद है निर्गंथ दशा में। देखो, अगर
दुनिया में अगर कोई गलत है तो उससे मार्ग गलत नहीं हो जाता, मार्ग दूषित नहीं होता। हम में कोई व्यक्तिगत कमी हो सकती है लेकिन ब्रह्मचर्य बुरा नहीं हो सकता। क्या समझा? हम व्यक्तिगत कोई दोष हो सकता ना, उस दोष के कारण मार्ग दूषित थोड़ी ना होता। आप हमारे दोष को नहीं देखो। बड़े पंडित साहब ने एक पंक्ति लिखी, पर नहीं अनुकरण योग्य ज्ञानी का भी वस वीत राग विज्ञान यहो। बता, ज्ञानियों के भी औदिक भाव देखे जाएंगे। भरत और बाहुबली को लड़ते देखे जाएंगे तो जी औदिक भाव की लड़ाई है। काय की लड़ाई है? औदिक भाव की लड़ाई है भाई। स्वभाव में एक सी छाया की दृष्टि है, उन औदिक भावों को नहीं देखो भाई। श्रीमद जी ने जीवन भर प्रवचन नहीं किया, चर्चा करते रहे। भैया हम जिस स्थिति में खड़े हैं तो लोग ये कहेंगे कि हीरे माणिक मोती का व्यापार कर रहे, हमारी दृष्टि किसी को नहीं दिखती, हमारा तो जीवन दिखेगा लोगों को। हमें उपदेश दे रहा है कि भैया परिग्रह नहीं रखना चाहिए, निर्ग्रंथ दशा धारण करना चाहिए, और खुद परिग्रह में इतना सारा परिग्रह है, हीरे माणिक मोती का व्यापार कर रहे हैं। अब अनेक देखो क्या होता, भय अष्टम वर्ष कुमार लहे अणुव्रत सुखकार, तीर्थंकरों के लिए कहा जाता है, लेकिन तीर्थंकर अणुव्रत नहीं रखते। वो एक उनका जीवन ऐसा होता है कि अणुव्रति जैसा जीवन होता है, लेकिन महापुरुष जो होते हैं वो सीधे महाव्रत धारण करते हैं। उनके जीवन में बीच के जो पायदान की जरूरत नहीं है, तो सीधी छलांग लगाते हैं। कोई कथन होगा तो होगा, उसमें कोई विरोध की बात नहीं, होगा जो भी होगा। तो अनेक ग्रंथों में अनेक विवीक्षाओं से कथन होता है। तो भरत जी और बाहुबली की वो दृष्टि अंगीकार करने लायक है, जो अंदर से उनकी तड़प है। कल मनीष जी मेरठ का वो अध्यात्म की अदालत एक कार्यक्रम अभी चल रहा था, यूथ वो चल रहा था गजपंथा में, उसमें गजब की बात आई। वो इनसे चर्चा कर रहे थे, आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। तो उन्होंने एक अच्छी बात कही कि आपके जीवन में भी बच्चे हैं, परिवार हैं और ये हैं, सब बातें हैं, और फिर आप तो कहते हैं कि वो निर्गंथ दशा ही धारण करना चाहिए, और ऐसी बातें हैं। इसलिए देखो बात जो जब जिनवाणी के सामने बैठा हूँगा तो मुझे तो पूरी जिनवाणी की तरफ से मैं वकालत कर रहा, मैं ये बात की पैरवी करूंगा। मैं व्यक्तिगत जीवन में वो मेरे जीवन के विरुद्ध भी जा सकती, ध्यान से समझना। हम यहाँ पे कह रहे निर्गंथ दशा धारण करने योग्य है, और आप प्रश्न कर सकते कि आप तो खुद वस्त्र धारण करे हैं, तो आप कैसे बात कर रहे हैं? हम अपनी पैरवी नहीं कर रहे, हम जिनवाणी की पैरवी कर रहे हैं। हम इस बात को पूरी बुलंदी के साथ इस पक्ष को रखेंगे कि हाँ, हमारी श्रद्धा यही बोलती है कि निर्गंथ दशा ही धारण करने योग्य है, जो कमी है वो ग्रहण नहीं करना, चुक्केन छलमना घेतव्यम। मुनिराजों के जीवन में भी औदिक भावों की विविधता होती है, उसको ग्रहण नहीं करना। भैया अपना कल्याण करना है तो ज्ञानियों के अंदर भी जो अच्छाई है उसको ग्रहण करना, बुरी चीज छोड़ देना। औदिक भावों में विविधता है। देखो 5 भाव होते ना, औदिक, औपसमिक, छायक, छायोपसमिक और पारणामिक। पता विविधता इनमें है, इसमें नहीं है। जो पारणामिक भाव कहता है कि इसकी तरफ देखो, इनको ना देखो, ऐसे देखो, इनको गौण करो, और मुख्य किसको करो सब में? स्वामी जी कहते थे भूला हुआ भगवान है, भूल को करते थे गौण और भगवान को करते थे मुख्य। हमेशा इस बात को ध्यान रखना। थम्स अप, किसको अप करो? पारणामिक भाव को अप करो, और बाकी को क्या करो? गौण करो। जीवन इतना सुंदर हो जाएगा भाई सब, आपकी लड़ाई परिवार की झगड़ा बंद हो जाएगा, पत्नी से लड़ोगे नहीं। आप किसको करोगे? थम्स अप। पारणामिक भाव को क्या करोगे? अप करोगे। औदिक भाव, औपसमिक भाव, छायिक भाव, छायोपसमिक भाव को क्या करोगे? गौण। ये विविधताएं बाहर में दिखने वाली है, अंदर से तो कौन है? भगवान आत्मा। और भूले कहां है? भूल बाहर है और सुधार बाहर है। क्या कहा? औदिक भाव छूट के छायिक भाव हो जाएगा। सुधार कहां पे होगा? करेक्शन कहां पे होगा? बाहर। भूल कहां है? बाहर। सुधार कहां होगा? बाहर। प्रमत्त दशा कहां है? बाहर। अप्रमत्त दशा कहां होगी? बाहर माने पर्याय में। लेकिन इसका क्या होगा?
मैं सदा से ही था, आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। फिर लड़ाई झगड़ा कहीं दिखता है कि नहीं दिखता? फिर सास बहू कहीं दिखेगी कि नहीं दिखेगी? बाप बेटा कहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा? शत्रु मित्र कहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सब भगवान आत्मा सभ्य शुद्धाहु जिनमाणी जैसे कहती है कि आनंद करो। ये अपने को भी इस रूप देखो और दूसरे को भी इस पंचम भाव रूप देखो। इसमें आप देखोगे तो बड़ा मजा आएगा। बहुत गजब का कलश है। चलिए इसका वाचन करते। अथ सति परमाणो एक वर्णादिवास्वन, निज गुण निचेस्मिन् नास्ति में कार सिद्धि। इति निज हृदय मत्वा शुद्धमात्मानमेकम्, परम सुख पदार्थी भावेद भव्य लोकः। दो पंक्ति के क्रम में। अथ सति परमाणोरेक वर्णादिभास्वन, निज गुण निचेस्मिन् नास्ति में कार सिद्धिः। इति निज हृदय मत्वा शुद्धमात्मानमेकं, परम सुख पदार्थी भावेद भव्य लोकः। मैं पूरा कलश बोलूंगा फिर दोहराएंगे। अथ सति परमाणोरेक वर्णादिभास्वन, निज गुण निचेस्मिन् नास्ति में कार सिद्धि। इति निज हृदय मत्वा शुद्धमात्मानमेकं, परम सुख पदार्थी भावेद भव्य लोकः। वर्णादि परमाणु में रहे न कारज से, माने भविष्योद्धात्म की करे भावना। अद्भुत कलश है। यदि परमाणु उक्त एक वर्णादि रूप प्रकाशित होते हुए निज गुण समूह में है तो उसमें मेरी कोई कार्य सिद्धि नहीं है। इस प्रकार अपने हृदय में मानकर परम सुख का अर्थी भव्य समूह एकमात्र शुद्ध आत्मा की भावना करे। क्या गजब बात है। परमाणु अपने में रहे, परमाणु में कितने गुण होते हैं, उसके परमाणु के स्कंद के कितने रूप होते हैं, परमाणु की कौन कौन सी विविधताएं वैरायटी होती हैं, जितना दिखाई दे रहा है जब पुद्गल का सब फैलाव है, इनसे मेरी क्या कार्य सिद्धि। मैं जान लूं तो ठीक, ना जान लूं तो ठीक इसके विस्तार को, लेकिन मेरी कार्य सिद्धि कैसे होगी। इस प्रकार अपने हृदय में मानकर परम सुखार्थी भव्य समूह एकमात्र शुद्ध आत्मा की भावना करे। सद्दो बंधो सुमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दादव सैया पुग्गल दब्बस, सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। इसमें जीव का लेस मात्र किंचित मात्र भी कुछ नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। इससे मेरी कोई कार्य सिद्धि होने वाली नहीं है। पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो बुढ़ापा सुख से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? प्रभात भैया, मनीष भैया, पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो बुढ़ापा सुख से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मनोज भैया, नहीं निकलेगा।
वो कर रहे अपन अपने फ्यूचर को क्या करते हैं, सिक्योर। फ्यूचर प्लानिंग करना चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग क्या है, पैसा इकट्ठा कर लो, सोना इकट्ठा कर लो, चांदी धर लो, फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। कि तत्व ज्ञान कर लो, धन रहे ना रहे, जीवन रहे ना रहे, इस जगत में कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। अपन क्या कर रहे हैं यहां पे, फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। अद्भुत चर्चा है। 33 सागर भी कम पड़ जाते थे, तो अपने पास 33 मिनट है मात्र। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। पुद्गल विविध गुण पर्यायमय है। स्कंद के अनेक भेद होते हैं पुद्गल के। पुद्गल परमाणु कितने गुण पर्यायों को धारण करता है, इससे मेरी कार्य सिद्धि नहीं होती। ठीक है, अपने से भिन्न जानने के लिए इतना तो जानना पड़ेगा, यह पुद्गल परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। लेकिन भेद प्रभेद अगर ना भी जान पाए हैं परमाणु के, तो भी हमारा उसमें कोई भी कार्य रुकने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ से हमारा सुखी होने का कार्य रुकता है, वो होता है आत्मा को ना जानने से। तो हमें तो बस एक कार्य करना है कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, तो मेरा क्या है, मेरे अपने जो गुण पर्याय हैं, अनंत ज्ञान दर्शन सुख स्वभावी जो आत्मा हूँ, जो कारण परमात्मा हूँ, वही मैं हूँ। इससे अलावा परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। थोड़ी देर अपनी जो संपत्ति है वो कारण परमात्मा, उसको देखने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सापेक्ष अमृत जिन वचन निरपेक्ष सत चैतन्य दरसा रहे कलिकाल में अनुभव करो हे भव्य जन तीर्थ।
द्वादशां जन्मानि माता की जय हो।